जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। और आज के इस सुंदर से व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे लड्डू गोपाल को स्नान कराने से। और स्नान कराने के बाद मैं इनका सुंदर सा श्रृंगार कर दूंगी। और क्योंकि अब मौसम ठंडा हो गया है, लगातार हमारे यहाँ बारिश हो रही है, इसलिए मौसम अब काफ़ी ठंडा है, काफ़ी अच्छा हो गया है। इसलिए अब मैं अपने लड्डू गोपाल को केस लगा देती हूँ और बाल लगने के बाद तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और जब कभी भी आप बड़े भाव से अपने प्रभु का श्रृंगार करते हैं और उनको देखते हैं ना, निहारते हैं, तो ऐसा लगता है कहीं हमारी ही नज़र हमारे लाला को ना लग जाए। तो खूब सारा लाड लडाने का मन करता है, बहुत सारे भाव आते हैं मन में। तो सुंदर सा श्रृंगार करने के बाद अब मैं यहाँ पे दहलीज में बना दूंगी स्वास्तिक, क्योंकि आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन हमारे घर की जो चौखट होती है वहाँ पे दोनों तरफ हमें हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए, घर की सुख समृद्धि और बरकत के लिए। और गुरुवार की पूजा के जो नियम हैं और पूजा विधि है वो इसकी पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और बस अब यहाँ पे आरती की थाल सजा लूँगी और फिर उसके बाद आरती कर लूँगी। तो ऐसे ही छोटी सी सिंपल सी पूजा होती है, ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी तरीके से बहुत बड़ी पूजा करें। बस भाव सच्चे होने चाहिए, और भाव अगर सच्चा है तो भगवान थोड़ी सी जो फूल की और धूप बत्ती की सेवा है ना, उसमें ही खुश हो जाते हैं। और जैसा कि आज गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन जो केले का पेड़ होता है उसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है, तो केले के जड़ की भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मैंने गमले में छोटा सा केले का पेड़ लगा रखा है। और आप लोगों में से किसी सखी ने कमेंट किया था कि जो गेट है उसके सामने में केले का पेड़ नहीं लगाया जाता, इसलिए मैंने इसके सामने 2-4 गमले और रख दिए हैं, जिससे ये थोड़ा सा छिप गया है। और कोशिश करूँगी कि जब बारिश कम हो जाएगी, बारिश का दिन थोड़ा निकल जाएगा, तब मैं इस पेड़ को छत पे रख लूँ ताकि वहाँ पे जाके मैं पूजा कर सकूँ। तो पूजा हो गई है और यहाँ पे मैंने चाय पकने रख दी है। और हम सभी के पास घर में इतने ढेरों काम होते हैं कि सुबह से शाम तक काम ख़त्म ही नहीं होते। रात हो जाती है, दिन ख़त्म हो जाता है, पर ऐसा लगता है कि काम ख़त्म ही नहीं होते। तो ऐसे में बाकी चीज़ों के लिए समय कैसे निकालें? तो जब हम अपने काम को एक सही रूटीन से फॉलो करते हैं, उसकी सही प्लानिंग करते हैं, थोड़ा सुबह जल्दी उठते हैं, तो सारे काम सही समय पर हो भी जाते हैं। हमें अपने लिए थोड़ा समय निकालने का भी मौका मिलता है, और साथ ही हम अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा अगर करना चाहें तो वो भी कर पाते हैं। और इन दिनों बारिश लगातार हो रही है, जिसके कारण बाहर कपड़े सुखाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए इसी तरीके से घर के अंदर ही सारे कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं, जिसके कारण काम एक्स्ट्रा भी बढ़ जाता है। कपड़े उठाओ, रात में डालो, सुबह उनको फिर से समेटो, तो काम बढ़ा हुआ रहता है। पर कोई नहीं, अगर चीज़ों को सही तरीके से सही वे में किया जाए तो सारे काम सही समय पर हो जाते हैं। और हमारा दूसरा जो काम है, घर का जो रूटीन है या पूजा पाठ है, उसमें कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होती। और यही फ़ायदे होते हैं सुबह जल्दी उठने के। जब हम सुबह 1 से 1.5 घंटे जल्दी उठते हैं तो हमारा दिन 1 से 1.5 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तब हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। तो यहाँ पे दाल फ्राई कर दूँगी, जिसके लिए सरसों के तेल का तड़का लगा रही हूँ। और जब बारिश का मौसम होता है ना, तो मुझे सरसों के तेल से और सूखी लाल मिर्च से जब दाल को तड़का लगाओ तो उसका स्वाद कुछ ज़्यादा ही आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सूखी लाल मिर्च और सरसों के तेल से तड़का दे दिया है। और साथ में मैं बनाऊंगी आलू की सूखी सब्जी। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छी तरीके से बारीक पतला कट कर लिया है, ताकि वो जल्दी पक जाए और मुझे बाकी दूसरे काम करने का भी समय मिले। और बस आलू की सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी, इसमें किसी भी तरीके का लहसुन प्याज नहीं बना डालूंगी मैं। और बस यहाँ पे धनिया पाउडर और जो मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, यही सब डाल के इसे बना लूँगी और जीरे सरसों से बस तड़का लगा दूँगी। अब कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर आप घर के इतने सारे काम करती हैं, सारे काम खुद से करती हैं, अकेले करती हैं, तो आप खुश कैसे रहती हैं? तो भाई, घर हमारा है, इसे साफ़ रखना भी हमारा ही काम है। और जब घर साफ़ रहेगा तो वहाँ पॉजिटिव वाइब आएगी, तो हमें भी तो खुशी मिलेगी। तो और शौक भी रहता है, हर होम मेकर चाहती है, हर गृहिणी चाहती है कि उसका घर बेहतर से बेहतर तरीके से दिखे। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे महंगे सामान हो, पर ये गृहिणी का हुनर है कि वो अपने छोटे से घर को भी सजा के साफ सुंदर संवार के रखती है। तो इसमें थकान कैसी? अपने घर का काम करने में भला किसी को किस तरीके की थकान आनी चाहिए या किस तरीके का आलस आना चाहिए? तो अपने घर को सजाना है, संवारना है, तो इसमें अगर हम एक्सक्यूज़ देंगे तो फिर हम अपने घर को कैसे ही सजा पाएंगे? हमें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें उन्होंने
छत दी है, हमें घर दिया है। अब अगर घर हमें भगवान ने दे दिया है तो उसे सहेज के रखना, उसे सही तरीके से जमा के रखना, घर के सारे काम करना, ये सब काम तो हमें ही करने पड़ेंगे ना। तो हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और खुशी खुशी अपने घर के काम करने चाहिए। किसी तरीके का ये नहीं रोना रोना चाहिए कि मुझे बहुत काम करना पड़ता है, मुझे घर के कामों से समय नहीं मिलता। इस तरीके की नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में कभी नहीं लानी चाहिए। हमेशा खुशी खुशी घर के काम करिए और घर का माहौल भी पीसफुल बना कर रखिए। और क्योंकि बारिश इन दिनों हो रही है तो कपड़े सुखाने के लिए आयरन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हो रहा है। और बस यहाँ पे जो बेड फैला हुआ है उसे भी समेट दूंगी। सारे काम तो निपटा लिए हैं पर बेड फैला रह गया था तो अब इसे भी समेट लूंगी। तो देखिए, एक के बाद एक घर के सारे काम चलते रहते हैं। कोई काम पहले होता है, कोई काम बाद में होता है। और जैसे कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि मेरे मंदिर की जो पूजा है वो मैं सही समय पे और सुकून के साथ करूं। तो इस तरीके से ही मैं अपने सारे काम को शेड्यूल करती हूँ और मैनेज करती हूँ और खुश भी रहती हूँ और अपने घर का माहौल भी पॉजिटिव बना कर रखती हूँ। तो बेडरूम तो मैंने सेट कर दिया और कुकिंग भी कंप्लीट हो गई है, लंच भी प्रिपेयर हो गया है। अब मैं किचन की भी क्लीनिंग कर दूंगी तो किचन भी साफ बनी रहेगी, पूरा घर साफ सुथरा। और एक चीज़ याद रखिए, आपका घर साफ हो जैसा भी हो, पर आपके घर का किचन, मंदिर और बाथरूम, ये तीन चीज़ें हमेशा साफ रहनी चाहिए। यहाँ से ही हमारे घर में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है। और अगर हम इन्हें साफ नहीं रखेंगे तो हमारे घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो बढ़ती है। इसलिए इन्हें हमेशा साफ रखिए। तो इस तरीके से ही मैं अपने घर के सारे काम सुबह सुबह जल्दी उठ के निपटा लेती हूँ और खुद के लिए भी समय निकाल पाती हूँ और खुश भी रहती हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।